नमस्कार दोस्तों। रामायण में प्रभु श्री राम की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने के लिए मिलता है। किसी भी धर्मपरायण व्यक्ति के लिए प्रभु की लीलाओं का वर्णन करना या सुनना बेहद ही पसंद होता है। राम अवतार में प्रभु का अपने भक्तों के साथ जो व्यवहार हुआ वह बहुत ही कम समय के लिए था, सिवाय लक्ष्मण और हनुमान जी के। बाकी सारे भक्त जैसे निषाद नरेश, अहिल्या, शबरी, जटायु, इनके साथ उनकी भेंट बहुत ही कम समय के लिए थी। दरअसल प्रभु श्री राम एक राजपुत्र थे और उनका सामान्य लोगों से या भक्तों से मिलना संभव नहीं हो पाता अगर वे वनवास नहीं चले जाते। वो भी एक प्रभु की लीला ही थी। सीता माँ की खोज में वे जब वन में भटक रहे थे तब वह वृक्षों को अपने सीने से लगाते थे। सामान्य आदमी को ऐसा लगता था कि वह सीता माँ के विरह के दुख में ऐसा कर रहे हैं। दरअसल वह वृक्ष तपस्वी ऋषि मुनि ही थे और वो वृक्ष के रूप में प्रभु से मिलने की इच्छा रखते थे। उनको बिलख कर प्रभु श्री राम बताते थे कि इस जन्म में मेरे साथ ज़्यादा समय नहीं है, परंतु द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय आप गोप और गोपिका बन के वहाँ जन्म लीजिए, वहाँ मैं आपका समाधान अवश्य करूँगा। कई संतों के साहित्य में इसका जिक्र आया है कि प्रत्यक्ष मोक्ष से भी अधिक आनंद सगुण रूप में भगवान के साथ मिलने का है, जैसे कि भाई के रूप में, पुत्र के रूप में या मित्र के रूप में। ऐसा इसलिए है कि जिसके मन में कोई भी विकार, इच्छा नहीं है, उसके साथ रहना या बात करना, उसका अनुभव बड़ा ही सुंदर होता है, मानो जैसे एक बालक के साथ बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अगणित लीलाओं से अपने भक्तों का मन रिझाया है और उनके भक्त हमेशा उसका वर्णन देहभान भूलकर करते हैं। उनमें से ही उनका यशोदा मैया के साथ जो नाता है वह एक माँ और छोटे बच्चे के बीच में होने वाले अत्यंत प्रेममय नाता होने के साथ साथ ही एक भगवंत और भक्त के बीच का भी नाता है और इसीलिए उसकी श्रेष्ठता बहुत ही ऊंचे स्तर की है। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, फिर भी वह माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही गहरा और सच्चा है। यशोदा मैया बालकृष्ण को डांटती थी, मारती थी, बांध के रखती थी और उनको गाय चराने के लिए मधुबन भी भेजती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी होगी कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर आए, उनके साथ 11 साल तक रहे, उनकी डांट खाई, उनकी मार खाई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शबरी का ही जन्म माँ यशोदा के रूप में हुआ है और माता कैकेयी का ही जन्म देवकी के रूप में हुआ होगा, ताकि उनको अपने पुत्रों से वियोग का दुख कैसा होता है उसकी जानकारी है। अभी हम अनूप जलोटा जी का एक भजन सुनते हैं जो श्री संत सूरदास ने लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने माँ यशोदा और श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जहाँ पे श्री कृष्ण माखन खाए हुए भी मैंने माखन खाया नहीं है ऐसे बताते हैं। तो आप लिंक में दिए हुए नीचे दिए हुए लिंक में जाकर के इस भजन का आनंद अवश्य लीजिए। धन्यवाद।